हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का हिंदी, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पढ़ लिया है, काफी व्याख्या के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है रोज, और इसके जो लेखक है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी, जो है इनके लेखक है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरे चैप्टर को जानेंगे। इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न और उसका उत्तर वो भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, खास करके हम लोग पढ़े 12th का हिंदी। और ये जो हिंदी है, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, या फिर कॉमर्स के बच्चे हो, सभी के लिए ये क्लास जो है काफी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। करेक्ट। स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रही है, उदय प्रकाश जी की रही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की रही है, या फिर जे कृष्णमूर्ति, जिसको हम लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। मतलब सच्चिदानंद हीरानंद जो है वात्स्यायन अज्ञेय इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अजय नहीं पढ़ेंगे, अज्ञेय पढ़ेंगे इनको। अगला क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बताइए। 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को, कि 25 मई 1913 को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? क्या था इनके पिता का नाम बताइए। दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, या फिर डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मतलब अज्ञेय जी का जो पिताजी, मतलब अज्ञेय जी के जो पिताजी का जो नाम था वह क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? क्या नाम था इसके माँ का? देखिए, शीला देवी, वयंती देवी, राधा देवी, या फिर शकुंतला देवी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। वयंती देवी। मतलब अज्ञेय जी का जो मतलब अज्ञेय जी के जो माँ का नाम था वह क्या था? वयंती देवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था बताइए। कहाँ से इंटर किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, या फिर इनमें कहीं से नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, इन्होंने जो है इंटर किया था। अगला क्वेश्चन। अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? कब शुरू किया बताइए। 1918 ईस्वी के बाद, 1920 ईस्वी के बाद, 1930 ईस्वी के बाद, या फिर 1925 ईस्वी के बाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी के बाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1930 ईस्वी के बाद जो है अज्ञेय जी ने जो है नियमित लेखन प्रारंभ किया था। और ये सारा क्वेश्चन जो है कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह साइंस के एग्जाम में हो, या फिर आर्ट्स के हो, या फिर कॉमर्स के एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई बताइए। कब प्रकाशित हुई? 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या फिर 1932 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1924 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती में हुई थी, सेवा में, साहित्यिकी में, या फिर प्रयाग प्रदीप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा में। क्या हो जाएगा? सेवा में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय जो है मूल तो क्या थे? मूल तो क्या थे अज्ञेय जी बताइए। निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, या फिर व्यंग्यकार थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। कहानीकार थे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से, या फिर स्वच्छंदवाद से? तो इस स्वच्छंदतावाद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, मतलब प्रयोगवाद से नहीं। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? संपादक कौन है? क्या है? देखिए, विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? छोड़ा हुआ रास्ता, नहीं, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप, या फिर रोज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। रोज ही कहानी में जो है गैंग्रीन के बारे में चर्चा की गई है।
मतलब गैंग्रीन क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होता है जिसमें कहीं पर व्यक्ति को हो जाने से जहां पर हो जाता है उस अंग को काटना पड़ता है। इसमें लेखक ने हाथ पैर काटने की बात की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें अगेय का नाटक कौन है? तो बोलिए क्या है? कनेला है, बकरी है, उत्तर प्रियदर्शनी है, या फिर सिपाही की माँ है? तो देखिए सिपाही की माँ तो नहीं है, सिपाही की माँ हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? कितने भागों में लिखा गया है बताइए? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, या फिर 8 भागों में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। कितने भागों में हो जाएगा? 2 भागों में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है बताइए? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, या फिर जीवनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब उपन्यास इसका आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक है अज्ञेय की? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, या फिर ओस दानेरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरी घास क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था बताइए? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? किस रचना पर प्राप्त हुआ जी? कितने नावों में कितनी बार, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, या शेखर एक जीवनी? इसका उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के नाटककार कौन है? कौन है बताइए? जगदीश चंद्र माथुर है, अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नामवर सिंह होगा, अज्ञेय होगा, मोहन राकेश होगा, या फिर उदय प्रकाश होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? कौन गिर पड़ा पलंग के नीचे जी? पिट्टी गिरा, महेश्वर गिरा, टिट्टी गिरा, कि मालती गिरा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टिट्टी। मतलब टिट्टी जो है मालती का बेटा था। कौन था टिट्टी बोलिए? मालती का बेटा था। नहीं, टिट्टी कौन था? मालती का बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मालती के मतलब मालती के बच्चे का नाम क्या था? अगर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें टीटी है, सिटी है, किटी है, कि चिटी है? अगर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें मालती के जो बच्चे का नाम है वो क्या प्रदर्शित किया गया है? टिट्टी। मतलब टिट्टी कहा गया उसको, टिट्टी के नाम से मालती का जो बेटा है उसको संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती किस कहानी की पात्र है? किस कहानी की पात्र होगा बोलो? सिपाही की माँ, रोज, त्रिच, या फिर गैरा? नहीं, गौरा लिखा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। मतलब मालती जो है रोज शीर्षक कहानी की पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा बताइए? लेखक ने पूछा, पति ने पूछा, भाई ने पूछा, कि चाचा ने पूछा? क्या होगा इसका उत्तर? आप लोग बताइए। आप लोग जो है इसका उत्तर बताइए, क्या होगा? लेखक ने पूछा। ठीक है, भाई तो था दूर का, लेकिन अगर आप चैप्टर में पढ़िएगा तो इसका जो सार तत्व है वह क्या कर रहा है? लेखक ही कह रहा है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था बताइए? क्या था महेश्वर की पत्नी का नाम? नहीं, मालती, लालती, प्रभावती, की कलावती? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मालती के पति का नाम महेश्वर, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। मालती के पति का नाम क्या होगा? महेश्वर, और महेश्वर के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? मालती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? मतलब इसमें लेखक की बात कर रहा है कि कितने वर्षों के बाद मिलने के लिए आया था। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष के बाद। इसमें लिख दीजिएगा, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? क्या हो जाएगा इसका उत्तर बोलिए? 4 वर्ष के बाद जो है लेखक मालती से मिलने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैंग्रीन का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गैंग्रीन का उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती के पति का नाम क्या था? देखिए इसी क्वेश्चन को 2 बार घुमाया फिराया है।
तो सुरेश्वर था, महेश्वर था, राजेश्वर था कि परमेश्वर था? तो सुरेश्वर होगा, राजेश्वर होगा, कुछ भी होगा, क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहा है? बताइए क्यों धो रहा है? खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, या फिर दही जमाने के लिए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दही जमाने के लिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो दही जमता है ना, वो काफी स्वादिष्ट होता है। नहीं, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? बताइए कौन सा फल लेकर के आया था? आम, केला, सेब की संतरा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। नहीं, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? महेश्वर आम लेकर के आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर के पेशे से जुड़ा था? मतलब इसमें डॉक्टर कौन था? बताइए। मालती था, महेश्वर था, मालती के रिश्ते का भाई था, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महेश्वर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताइए। महेश्वर इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मालती के जो पति था महेश्वर, वही क्या था? पेशे से डॉक्टर था। मतलब मालती का पति क्या है? तो मालती का पति क्या है बताइए? डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है, या फिर अभियंता है? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब मालती के जो पति है वो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन क्या है? पशु है, देश है, वनस्पति है, ये बीमारी है? गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है। ठीक है, जिससे व्यक्ति के पैर हाथ तक भी काटने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? नहीं, तो ट्रू होगा, टीटी होगा, टुट्टू होगा, तो डुडू होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टीटी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? टीटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रोज कहानी की नायिका है, नायिका की बात करोगे तो क्या है? मधु मालती है, मालती है, मैं मालविका है, या फिर माधवी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालती। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मालती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है अतिथि बनकर? बोलिए। मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या मालती का पिता? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। रोज कहानी घटने की किस घड़ियाल के साथ समाप्त होता है? रोज कहानी घटने की किस घड़ियाल लिखा गया के साथ समाप्त होता है? क्या यहाँ पर देखिए, रोज कहानी घटने की किस घड़ियाल के साथ समाप्त है? घड़ी लिखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 4, 3, 2 या 11? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है, कि आलोचना का अंश है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कहानी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किस कहानी में उल्लेख है जी? उसने कहा था रोज तिरिच या रस्सी का टुकड़ा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब रोज। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्घे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? इसमें कौन सा है बताइए? तिरिच है, रोज है, उसने कहा था, सुखमय जीवन? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब रोज। तो ये जो है एमसीक्यू हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। क्या देखने वाले हैं? देखिए, अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए, मालती के घर का वातावरण उदासी, निरसरता और एकसरता से भरा हुआ था। नहीं, घर में जीवन का उत्साह नहीं था। सभी अपने अपने दैनिक कार्यों में यंत्र वंत्र लगे रहते थे, जिससे घर में मानो किसी अदृश्य दुख की छाया छाई हुई प्रतीत होती थी। ठीक है, देखिए, मालती का पति जो था, पैसे से क्या था? डॉक्टर था। वो हमेशा अपने क्लिनिक में रहता था। नहीं, मालती घर में अकेली रहती थी। उसका घर जो है पहाड़ों में था। नहीं, अकेले जो है बच्चों के साथ रहती थी, जहां पर ना तो ठीक से पानी आता था और न ही ज्यादा कोई सुविधा था। इसलिए जो है लेखक को जो है मालती का घर का भी क्या लगा? निरसरता लगा। नहीं, उदासी वातावरण लगा, एक सरता लगा, मतलब काटने को दौड़ रहा था, खालीपन लगा पूरे। ठीक है, खैर लोग जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है? वर्णन कीजिए। तो देखो, यह शाम की छाया वास्तविकता नहीं, बल्कि
प्रतीकात्मक है। यह मालती के जीवन की उदासी, अकेलेपन, निराशा और नीरस दिनचर्या का प्रतीक है। घर का वातावरण मानो जीवनहीन और बोझिल हो गया है। ठीक है, बोझिल हो गया है। मालती के अब रोज का काम हो गया है, रोज वही करना। इस देखिए, इस कहानी का शीर्षक ही क्या है, रोज है। मतलब रोज एक समय आएगा तो बर्तन मांजना, रोज पानी आएगा तो भर के रखना, बर्तन मांजना, बच्चों की देखभाल करना, पति के लिए या अपने लिए खाना बनाना, रोज सबके खाने के बाद जो है खा लेना नहीं, ये उसका दिनचर्या है। जो मालती जो लड़की है, उस कहानी में बताया गया, जो मालती बचपन में काफी चंचल है, हंसमुख है, शरारती है, उसका सभी चीज गायब है। वह पर्वों ने मतलब पढ़ता लिखता भी नहीं है। ठीक है। एक बार क्या होता है, अगर चैप्टर पढ़िएगा तो एक बार क्या होता है, उसका पति है महेश्वर, वो आम लाते हैं कागज में लपेट करके, तो वह कागज को पूरा पढ़ती है। इससे ये साफ झलकता है कि मालती को पढ़ने की इच्छा है, लेकिन वह पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब शादी के अटूट बंधन में जो है बंद करके रह गई है। ठीक है, मतलब रोज एक ही काम, रोज एक ही काम, इसलिए शीर्षक का नाम ही क्या रख दिया गया है, रोज रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो देखिए, लेखक और मालती बचपन के परिचित तथा दूर के रिश्तेदार के भाई बहन है। दोनों ने साथ खेला, पढ़ा और एक दूसरे के प्रति स्नेह रखा। कई वर्षों बाद लेखक मालती से मिलने उसके क्या होता है, घर आता है। तो दूर का भाई है, ठीक है, जो बचपन में एक साथ खेला, नहीं खेला कूदा पढ़ा लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या मतलब क्या अर्थ रखती है, अपने विचार पे। ठीक है, तो देखिए, महेश्वर एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती सरकारी डॉक्टर है। वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि परिवार को समय नहीं दे पाते। उनकी उपस्थिति यह बताती है कि नौकरी की कठोर दिनचर्या पूरे परिवार के जीवन को क्या करती है, नीरस बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गैंग्रीन क्या है। देखिए, गैंग्रीन शरीर के किसी अंग में रक्त संचार रुक जाने से होने वाली गंभीर बीमारी है, जिसमें उस अंग को उत्तक सड़ने लगते हैं। मतलब उस अंग का जो उत्तक होता है सड़ने लगता है। समय पर उपचार न होने पर उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, रोज ऐसा ही होता है, रोज ही होता है, रोज ही इतने बच जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका लाइन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आशय स्पष्ट करें। क्या करा इसमें, देखिए कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे तैसे यह घर जैसे मालती। ठीक है, तो ये प्रस्तुत पंक्ति रोज शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे हैं। इन पंक्ति के अनुसार लेखक कहना चाहता है कि घर का उदास और नीरस वातावरण उस पर भी प्रभाव डाल रहा था। मालती निराशा और जीवन की एक सरता पूरे घर में फैल गई थी, जिससे लेखक भी मानसिक रूप से उदास और बोझिल अनुभव करने लगा। नहीं, लेखक के मन में वह कैसे ये रहती है, कैसे यह चंचल शरारती जो है आज इस हाल में रह रही है। अगला है देखिए, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़गों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। तो देखिए, घंटे की आवाज मालती के यांत्रिक और बंधे हुए जीवन का प्रतीक है। वह समय के अनुसार लगातार काम करती रहती है। उसका जीवन घड़ी की सुइयों की तरह चलता है और हर घंटा उसके श्रम, थकान तथा जिम्मेदारियों की क्या करता है, जो है याद दिलाता है। नहीं, अभी क्या है देखिए, अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए, मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेगम गमय नहीं है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्ति रोज शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे हैं। इन पंक्ति के अनुसार लेखक प्रकृति की सुंदरता और शांति का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रकृति में मधुरता है, पर वह दुख से भरी नहीं है। यह दृश्य लेखक के मन को क्षण भर के लिए क्या करता है, सुकून दे देता है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उच्छृंखल और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितने शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह देखिए, प्रस्तुत पंक्ति रोज शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे है। इन पंक्ति के अनुसार लेखक को आश्चर्य होता है कि बचपन की चंचल मालती विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पूरी तरह बदल गई है।
अब उसका जीवन संघर्ष, अभाव और जिम्मेदारियों से क्या हुआ है, घिर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मालती एक सरल, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ और त्यागमयी गृहिणी है। वह पति, बच्चे और घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती है, कठिन परिस्थितियों में भी शिकायत नहीं करती है और धैर्यपूर्वक जो है अपना जीवन बिताती है। चलिए आज का लास्ट मतलब अंतिम प्रश्न है, बच्चों से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मालती का जो बच्चा है जिसका नाम टीटी है, कमजोर है, बीमार है और चिड़चिड़ा है। वह बार बार रोता है और माँ से चिपका रहता है। उसके माध्यम से लेखक ने परिवार की कठिन परिस्थितियां, माँ की ममता और घर की निरक्षरता को प्रभावशाली ढंग से क्या किया है, चित्रित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें हम लोग लगभग 40 MCQ देखे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, मतलब जो आप एग्जाम 2027 में दीजिएगा उसके दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसका उत्तर देखे, और इससे बाद हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी के बुक से क्वेश्चन पूछा गया तो व्याकरण का पाठ हम लोग अलग से कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग सुंदर से सुंदर सुंदर हस्ताक्षर का प्रयोग करके जो बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद।